से Uh, this evening, as we proceed to offer our prayers, shall we look to the Word of God? और शाम को हम प्रार्थना करेंगे। And let there be a prayer in our heart that God may speak to each one of us. हमारे हृदय में ये प्रार्थना हो कि हम सबों से बातचीत करें। Request all of you to turn to the Gospel according to Luke, chapter 20. लूका का रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय देखें। Chapter 20, verse number 4. लूका 20 अध्याय उसके 4 पद। The baptism of John, was it from heaven or of men? हाँ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। And shall we turn to Matthew chapter 28, verse number 18. और मत्ती 28 अध्याय उसका 18 पद। All power, I'm only reading part of the verse, all power is given unto me in heaven and in earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So kindly, I request all of you to have these two verses in mind as we study the scriptures. जब हम वचन के ऊपर मन करते हैं, ध्यान करते हैं, इन दोनों पदों को आप याद रखें। Just to have a better context, we would read, we come back to Gospel of Luke, chapter 20, and we'll read verse number 1 to verse number 7. थोड़ा सा और अधिकाई से स्पष्ट समझने के लिए हम लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 से लेकर के 7 पद तक हम पढ़ लेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तो इन कामों को किस अधिकार से करता है और वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है। उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, योना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की। और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि योना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया कि हम नहीं जानते वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। So, from these scriptures that we have read, what we understand that as Lord Jesus was in the temple teaching the people word of God and also preaching the gospel to them, the chief priest, the scribes, and the elders, they all came to him. तो जब यहाँ पर प्रभु उनको समझा रहा था, उपदेश दे रहा था, तो तमाम याजक और पुरनिये वहां पर सब शास्त्री सब वहां पर इकट्ठे हुए। And all of them were very keen to know that by what authority Jesus is teaching and preaching the things that he has been doing there. तो वो सब के सब ये जानना चाह रहे थे कि किस अधिकार से वो ये सब प्रचार और शिक्षा दे रहा है। If you or I, if had we been asked this question, we would have uh, we would have answered. Our answer probably would have been different than what Lord Jesus answered. क्योंकि मैं और आप वहां होते तो शायद उस सवाल का जवाब कुछ और ही देते, जैसे प्रभु ने दिया वैसे नहीं दे सकते थे। Instead of answering the question, Lord poses a question to them. उनको उत्तर देने के बजाय प्रभु उनसे एक सवाल और करता है। He asked them whether the baptism of John was it from heaven or of men. तो वो उनसे सवाल करता है, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। So uh, it is a kind of a binary, and all these people, the chief priest, scribes, and the elders, they had to pick one of them. ये प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनियों के लिए बड़ा कठिन सवाल था कि इसमें से क्या उत्तर दें। So it was very difficult for them to answer, and they ended up not answering that question. इस सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए, इसलिए उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया।
because that question actually pierced through their heart and it revealed the true condition of their heart to them. इस सवाल ने उनके हृदय को छेद डाला, जिसकी वजह से वो अपने वास्तविक हालत को पहचान सके और फिर उत्तर नहीं दे पाए। It was a very simple question, but yet very profound. बहुत ही साधारण था लेकिन बहुत ही गंभीर था। It needed them to answer not only from their lips, but also from their heart. उनको न केवल अपने जुबान से बल्कि दिल से उसको उनका जवाब देना था। Now, here are a set of people who are experts in the Word of God, who are brilliant in the Scriptures, but they were so poor, they were so bankrupt in their spirit. यहाँ पर ऐसे ज्ञानी लोग थे, प्रधान याजक थे, शास्त्री थे, बहुत ही ज्ञान रखते थे व्यवस्था के विषय में, लेकिन आत्मिक तौर से बिल्कुल खोखला थे। They could not answer him because they were afraid of men. They had fear of men then rather than fear of God. वो इसलिए जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनको मनुष्य का डर था, परमेश्वर का डर नहीं था। Now, with the same question, if Lord asks us, you and me, then what would be our answer? यदि यही सवाल प्रभु मुझसे और आपसे करता तो हमारा क्या जवाब है? So the verse that we read in chapter 20, verse number 4, saying that the baptism of John, was it from heaven or of men? So we'll take this baptism of John, it's just an event. It is an event. हाँ, यूहन्ना का बपतिस्मा तो एक Uh, and we'll try to replace that with some other phrases just to get better insight later as we study further. इसी पद के पिछले शब्दों में हम यदि इसको लिखें ताकि हम सही समझ सकें, वो इस तरह से होगा। So, just as Lord Jesus Christ, when he posed this question, they had great difficulty in answering because it revealed their true condition. Same question, when we put it to ourselves also, it would actually reveal the condition of our heart as well. हाँ, जैसे ये सवाल जब उनसे किया तो उनको इसका जवाब देना कठिन था। हो सकता है हमारे पास भी यदि सवाल किया जाए तो हमारे वास्तविक हालात को प्रकट करेगा। If we ask ourselves what is our motive, what is the source of all the actions that we undertake, or the source of our conviction, the source of our faith, the source of our prayer, uh, it will really help us. यदि हम वास्तव में इस सवाल का उत्तर हम दे पाएं कि हम किस कारण से हम सारे काम को करते हैं या प्रार्थना करते हैं या विश्वास करते हैं, उसका मूल मूल आधार क्या है, तो हमें वास्तविकता हमारे जीवन का पता चलेगा। We'll come back to this portion, and in the meantime, shall we all turn to chapter 7, Gospel according to Luke, chapter 7, and we'll read uh, verse number 8. लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 8 पद का हम सब देखेंगे। We are all familiar with this centurion from Roman centurion from Capernaum, uh, and he introduces himself to Lord, saying that, shall we look at verse number 8? For I also am a man set under authority. कफरनहूम के सुबेदार हम देखते हैं, वो लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 8 पद में कहता है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में है। So when this centurion's servant was very sick, he sent few of the elders to reach out to Lord Jesus, and he wanted Lord Jesus to utter a word so that his servant would be healed. वो जानता था अपने अधिकार के बारे में, तो इसलिए वो कहता है कि प्रभु से कि वो प्रभु सिर्फ एक बात कह दे तो वो ठीक हो जाएगा उसका दास। The reason why we are going through this is to understand that this Roman centurion, he is a man of authority. हमने इस भाग इसलिए पढ़ा कि ये सूबेदार जो है रोमी राज्य का, एक उसके पास अधिकार है। He's a man of authority, and he says, "For I also am." I also, when it means that he is also aware of the authority of Lord Jesus Christ. वो कहता है मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, तो वो कहता है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को समझता हूँ। Now, draw a contrast between chapter 20, where we had those scribes and chief priests and elders
who were asking Lord Jesus Christ by what authority, and those people were well versed with the scriptures. And you've got a man here who is a Gentile, who's a Roman centurion, and if you read from verse number 1 to verse number 8, we understand that he was a man who loved Israel and who built a synagogue. And being a Gentile, yet he knew that Lord Jesus Christ wielded, he had authority. तो जब लूका 20 अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ पर बड़े शास्त्री हैं और याजक हैं और पुरनिय हैं जो प्रभु के व्यवस्था से बहुत परिचित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं था प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का। लेकिन यहाँ पर कफरनहूम में यहाँ पर इस सूबेदार को देखते हैं जो अन्य जाति है, रोमी राज्य का एक सैनिक है, सूबेदार है, उसको इस बात का ज्ञान है कि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। Because he was a man with authority, he knew what it means to speak a word and to order and get things done. क्योंकि उसके पास अधिकार था, उसको मालूम था कि किसी को हुक्म करने का या आदेश दे करके काम करवाने का क्या महत्व है। So, with his limited authority, say he had 100 people under him, which the empire, with which the empire, and the Roman Empire enabled him, empowered him, uh, he could he could utter a word to them, and they would carry out his commands. इस सूबेदार के पास रोमी राज्य के अधीन तकरीबन 100 लोगों के ऊपर इसके ऊपर अधिकार था, तो कुछ भी आदेश दे सकता था और तुरंत वो बात हो जाती। And we see that having authority, understanding authority, he knew the authority of Lord Jesus Christ, he knew heaven's authority. हाँ, अपने अधिकार को जानते हैं और ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग का सारा अधिकार है। वो इस बात को कहता है, He says that, Lord, you just utter a word, my servant shall be healed. कहता प्रभु तो केवल एक शब्द कहते हैं, मेरा दास में तो ठीक हो जाएगा। So he knows very well that Christ, that Lord Jesus Christ, who has got all authority, all he has to do is to utter a word, and he holds power, he wields power to enable sickness to go away. वो जानता था प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य अधिकार है और उसको केवल एक शब्द कहने की जरूरत है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। No wonder Lord Jesus Christ marveled at this man's faith. इसमें कोई शक नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आश्चर्य किया इस प्रकार के विश्वास के ऊपर, At this man's faith in his authority. इस मनुष्य का जो विश्वास था अपने अधिकार के ऊपर। This man, a Gentile man, understood the authority of Lord Jesus Christ. ये अन्य जाति सूबेदार जो है प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ को, अधिकार को पहचानता था। Now, we have seen earlier that those people, they did not understand by what authority Lord Jesus Christ was doing all the things that he was doing. ये 20 अध्याय में देखते हैं ये लोग समझ नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह किस अधिकार से उपदेश देता था और सब काम करता था। Now, if we ask this question to ourselves, do we understand, do we appreciate by what authority Lord Jesus Christ has? क्या हमसे यदि पूछा जाए कि हम जानते हैं प्रभु यीशु को क्या कुछ अधिकार है? All of us know by experience also, because when we pray, we say, Lord, in your name, we offer this prayer. हम सब इस बात को जानते हैं, इस कारण हम जब प्रार्थना करते हैं कहते हैं, प्रभु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। So it is quite clear that all of us also have been exercising the authority that Lord Jesus Christ has, and we have been appealing to that. ये बात सच है कि जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है हम सब इसको जानते हैं, अनुभव से, इस कारण हम So, and as this Roman centurion was empowered by Caesar of Roman Empire to have authority, it is actually a great privilege for us also to be knowing that even our Lord has empowered us as his ambassadors. जैसे सूबेदार को इस बात का ज्ञान था कि उसके जो जो शासकीय अधिकारी हैं उन्होंने उसको ये सामर्थ्य दी है, ये अधिकार दिया है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी रीति से हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार का अधिकार दिया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So this man, this Roman centurion, having authority, when he orders, when he commands his people, people under him, they would execute his commands. जब ये सूबेदार जो है अपने अधिकार के कारण किसी को आदेश देता, हुक्म देता है,
तो तमाम जो उसके नीचे के सिपाही हैं तुरंत उसके आदेश को मानते हैं। Similarly, Lord also has appointed us as his ambassadors. And when we speak, when please focus on this statement, when you and I, when we speak on behalf of Lord Jesus Christ, as ambassadors of Lord Jesus Christ, the whole uh, power of Lord Jesus Christ and the whole weight of the uh, heavenly divine forces are behind us. They have a stamp, they have a seal upon us. इसी रीति से जब हमारा प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने हमको भी वो सारा अधिकार जो उसके नाम से मिलता है वो उसने हमको दी है, जिसके द्वारा हम उसके नाम को लेकर के पुकारते हैं। To explain this, say for example, Indian ambassador when he goes to UN, United Nations, and forum, there when he speaks, he is representing India, and whatever he speaks for India, whole of India would agree with that. जैसे मान लीजिए कि हम हिंदुस्तान का एक राजदूत जो है यूनाइटेड नेशंस में उसको पोस्टिंग किया जाता है, तो जब वो वहां पर कुछ भी कहता है तो जो कहता है वो पूरे हिंदुस्तान के एवज में वो कहता है, जिसका पूरा प्रभाव और असर रहता है। Now, Lord Jesus Christ has set up you and me as ambassadors, as his ambassadors, and we have that privilege to speak on his behalf, which would be backed by him because he has all power in heaven and in earth. तो मुझको और आपको ने अपना राजदूत बना के रखा है, तो हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास परमेश्वर का संपूर्ण अधिकार, उसका सामर्थ हमको दी जाती है कि हम उसके नाम से हम प्रार्थना करें। So, what a wonderful position God has placed us in. कितना अद्भुत एक स्तर पर, पोजीशन पर प्रभु ने हमको रखा है। So, as we saw in Matthew chapter 28, verse number 18, when Lord says, when he declares victoriously, saying that all power is given unto me in heaven and in earth, he was doing it, he was declaring this to his disciples after his resurrection. प्रभु अपने चेलों को जीव कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And uh, and there is a story behind all this when he declared this onto his disciples. जब उसने इस बात को अपने चेलों को प्रकट किया, इसके पीछे कुछ रहस्य है। The whole thing, if we have to understand what Adam lost, the dominion that he had, what he lost because of his rebellion, that was won back by Lord Jesus Christ because of his obedience on the Calvary. आदम ने अपने अनाज्ञाकारिता के कारण जो सामर्थ्य को दिया गया था उसको खो बैठा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आज्ञाकारिता के द्वारा उस सामर्थ्य को वापस इस मनुष्य को लौटा देता है। And he won it back, and all power, all authority, the heavenly authority, uh, rests or concentrate is concentrated in the hands of our Lord and Savior Jesus Christ. हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास दिया गया है। That is why even in Philippians chapter 2, verse number 10, it says that at the name of Jesus Christ, every knee should bow of things in heaven and of things in earth. पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 10 पद में भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। So we must have this in our mind, just like the centurion who could see through things, who could see authority in Christ Jesus, and who could exercise that in his life. If we also can be like him, and unlike those chief priests and scribes who questioned Lord Jesus Christ, unlike him, if we can be like Roman centurion, it would be good for us to. It would be good for us. यदि हम इस बात को जाने कि वो तमाम याजक और शास्त्री और पुरानी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को नहीं समझ पाए, पर वो सूबेदार जो रोमी राज्य का था वो उस अधिकार को जान करके वो प्रभु यीशु मसीह से पुकार रहा था, तो यदि हम भी इस बात को जान करके हम उस सूबेदार की तरह अपने अधिकार को हम प्रभु से मांगे तो कितना अद्भुत होगा। So, in our exercise of prayer,
we should be aware of this fact that our Lord has got all authority and all power. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को अपने जीवन में अनुभव करें कि प्रभु यीशु मसीह के पास सारा सामर्थ और अधिकार दिया गया है। We can be assured that no darkness would prevail. और हम अच्छी तरह से इस बात का निश्चयता रख सकते हैं कि कोई अंधकार की शक्तियां अब प्रबल नहीं हो सकती। No enemy can overthrow us. कोई शत्रु हमारे ऊपर प्रयास नहीं कर सकता। No lion can devour us. हाँ? No lion can devour us. कोई शेर जो है हम खा नहीं सकता। So we must have that confidence, and actually it helps us to not to be mechanical in our prayer life, and to not to be cold in our prayer life. इस अनुभव को यदि हम रखते हैं तो हम एक रीति रिवाज के तौर पर हम यूं ही जो है प्रभु के सम्मुख नहीं आते हैं, बल्कि संपूर्ण तौर से बड़े प्रभावशाली होकर के बड़े वास्तविकता में जो है हम प्रार्थना करते हैं। Daniel, in his life, he knew that heaven rules. दानियल अपने जीवन में समझ गया कि स्वर्ग को सारा अधिकार सौंपा गया है। Even we should be aware that heaven rules. और हम भी इस बात का जानकारी रखें कि स्वर्ग में सारा अधिकार है। And God has placed us in such a wonderful position, and He has given access to all His power. प्रभु ने हमको ऐसा अद्भुत स्थिति में रखा है कि उसके सारे अधिकार को मांग सकते हैं। So it should be our endeavor to become a channel for our fellow believers, for ourselves, for our family members, for our neighbors, for our fellow human beings. We become a channel wherein we connect heaven's power which would flow to earth. हम भी इस प्रकार का एक बर्तन बने जो स्वर्ग के उस सामर्थ्य को और उस अधिकार को तमाम भाई बहनों के लिए, संगी विश्वासियों के लिए, परिवार के लिए और कलीसिया के लिए हम मांग। Lord says, if we have little faith, we can move mountains. That is so much true, and it is also equally so true that Lord's hand would move on our utterances because He has enabled that power through prayer. साधारण विश्वास से हम पहाड़ को हिला सकते हैं और परमेश्वर ने हमको अपने नाम का सामर्थ्य दिया है कि हम उसके हाथों के द्वारा हम हर काम को प्रभु से पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। So surely we must commit ourselves to this vocation as we are on this earth, on this sojourn. जब हम इस यात्रा में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, तब इस सामर्थ्य को हम प्रभु से मांगे। May the Lord help us. प्रभु हमारी मदद करें।